शिक्षा सबसे बड़ा धन। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। भूख सॉरी अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बच्चों को देखा। तीनों बच्चे अच्छे मित्र थे। वह अपने गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। राजा ने उन्हें बुलाया। जब बालक वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे कहा कि कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा। मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी सब कुछ ले आते हैं। वह गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, प्यारे बच्चों, अब मुझे यह बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। मैं तुम मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना ना रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे। वह उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, राजा ने कहा। यह सुनकर लड़के ने कहा, धन्यवाद। उसकी आंखें चमकने लगी। आज से मेरे घर में भी घी के दिए जलेंगे, वह बोला। तीसरे बालक ने चहकते हुए पूछा, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे। राजा हंसते हुए बोला, क्यों नहीं महाराज, मुझे ना धन चाहिए ना बंगला। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। जब जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तब राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। वह विद्वान था, अतः राजा तथा नगरवासी सभी उसका सम्मान करते थे। दुर्भाग्य से जिस बालक ने धन मांगा था वह बुद्धिमानी से काम न ले सका। व्यापार में उसका सारा धन डूब गया और वह फिर से निर्धन हो गया। दूसरे बालक का बंगला और गाड़ी भी एक भूकंप में नष्ट हो गया। एक दिन दोनों मित्र दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की। तीसरे मित्र ने उसे समझाते हुए कहा, धन सदा पास नहीं रहता। ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। तो बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि एक राजा था जो कि जंगल में शिकार करने गया, पर अचानक में आसमान में काले बादल छा गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। सूर्य डूब गया यानी अंधेरा हो गया था और अंधेरे में राजा अपना रास्ता भूल गया था और अपने सिपाहियों से अलग हो गया था। और वे भूख भूख प्यास और थकावट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तभी उसने 3 बच्चों को देखा। वह 3 बच्चे अपने गांव की ओर जा रहे थे। तो राजा ने उनसे बुलाकर पूछा कि क्या वह उसे भोजन और जल उपलब्ध करवा सकते हैं। इस पर तीनों बच्चे दौड़े दौड़े अपने गांव की ओर भागे और तुरंत राजा के लिए जल और भोजन ले आए। वह तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साह में थे और बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। उनके उत्साह को देख के राजा खुश हुए और उन तीनों से पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए। तो इस पर पहले बालक ने कहा तो इस पर पहले बालक ने कहा कि उसे तो बहुत सारा धन चाहिए, क्योंकि उसने कभी एक 2 वक्त की रोटी भी नहीं ढंग से खाई थी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें यही मिलेगा। दूसरे बालक ने कहा कि उसे बंगला गाड़ी चाहिए। तो राजा ने उसे वह भी देने का वायदा कर दिया। तीसरे ने कहा कि उसे
कि उसे ना तो धन चाहिए ना तो बंगला गाड़ी चाहिए, उसे तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि वह पढ़ लिख कर विद्वान या बड़ा आदमी बने और वो अपने देश की सेवा करे। तो इससे तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हुए, प्रभावित हुए, और राजा ने ही उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध कराया। और वह दिन रात एक करके उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की, और वह पढ़ लिख के एक बहुत ही विद्वान इंसान बन गया। जब उसकी पढ़ाई समाप्त हो गई तो राजा ने उसे अपने मंत्री के पद पे अपने दरबार में ही रख लिया, और दरबार में सब उसे बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत करते थे। और कुछ दिन बाद क्या देखने को मिला कि जिस बालक ने धन मांगा था, वो सारे बिजनेस में या व्यवसाय में उसने सारा धन अपना खो दिया, उससे नुकसान हो गया, उसे व्यापार करना नहीं आया, और वह वापस पहले की तरह ही निर्धन हो गया। और दूसरे बालक का जो बंगला और गाड़ी था वह भूकंप में नष्ट हो गया। थोड़े दिन बाद दोनों मित्र अपने विद्वान मित्र से, पढ़े लिखे मित्र से दरबार में, राजा के दरबार मिलने आए। फिर उन्होंने कहा कि हमने तो पुरस्कार मांगने में बड़ी गलती कर दी। फिर तीसरे मित्र ने उन दोनों को समझाया कि हमेशा धन पास में नहीं रहता जीवन भर, लेकिन ये जो ज्ञान है या जो पढ़ाई है वो मनुष्य के जीवन भर काम आती रहती है, और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही इंसान को विद्वान या बड़ा बनाती है, धन नहीं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।